नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर बिहार में लॉकडाउन को लेकर आ रही है। बता दें आपको कि बिहार में 7 दिन तक और बढ़ सकता है लॉकडाउन। तो बिहार में 7 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। आपदा समूह के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन के नियमों में मिल सकती है थोड़ी छूट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छूट मिल सकती है। शनिवार को मुख्य सचिव ने की थी अधिकारियों के साथ बैठक और उसके बाद तमाम जो रिपोर्ट्स है वो सीएम नीतीश कुमार को दिए गए हैं। और आज जिस तरीके से 1 जून को जो है वो लॉकडाउन 3 बिहार में खत्म हो रहा है और अब बताया जा रहा है, खबरें निकलकर जो सामने आ रही है बड़ी खबर उसमें यह है कि बिहार में लॉकडाउन 4 लग सकता है और लॉकडाउन में बिहार में जो लॉकडाउन लगेगा वो 7 दिन के लिए और इसे बढ़ाया जा सकता है। तो आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, 7 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल अविनाश, जो खबर आ रही है उसमें 7 दिन की जो तारीख है और बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन का असर हुआ भी है और लगातार जो संक्रमण का दर है वो कम हुआ है और उसके बाद सरकार ने फैसला, उम्मीद है कि आज जो बैठक होने वाली है रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि कुछ रियायतें देकर लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ाया जाए। अभी तक की जो स्थिति है, जो मार्केट का जो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में 8 से लेकर 12 बजे तक खोलने का प्रावधान है। लेकिन अभी जो बातें हो रही हैं, संक्रमण दर कमा है और तमाम जिले के जो जिलाधिकारी हैं उन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है, हालांकि एक बैठक अभी और होगी और उस बैठक में खुद चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और तमाम जिलाधिकारियों से वो खुद बात भी करेंगे और वहाँ के हालात का जायजा भी लेंगे। इस पूरे स्थिति को अगर देखा जाए अविनाश, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि बिहार स्थिति को अगर देखा जाए अविनाश, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने जो प्रयास किए और बिहार सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया उसका असर हुआ है। लेकिन अब सरकार के पास एक और बड़ी चुनौती है। वो चुनौती ये है कि बाजार को कैसे स्मूथली चलाया जाए, साथ ही साथ लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों का जो इनकम है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे उसको चलाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हो रही है लगातार जो लॉकडाउन होने की वजह से है, लोगों का रोजगार छिन गया है, लोगों के पास काम नहीं है। तो एक तरफ कोरोना की अलग समस्या है, दूसरी तरफ जो है रोजी रोजगार का समस्या है, लोगों के खाने की समस्या आ सकती है। हालांकि सरकार ने कुछ जो कार्डधारी हैं उन्हें मुफ्त में अनाज मुहैया कराया है, लेकिन अभी बिहार में बड़ी संख्या में जितने लोगों के आंकड़े हैं उसके अलावे करीब दुगना से ज्यादा जो है जिनके पास कार्ड नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके पास न राशन कार्ड है, न ही वो किचन तक पहुंच पा रहे हैं। तो वैसे स्थिति में समस्याएं गंभीर हैं। तो इसका सबसे अस्थायी और बेहतर इलाज यही है कि मार्केट को कुछ रियायत देते हुए आस्ते आस्ते खोला जाए, फेज बाई फेज खोला जाए। अचानक खोला भी नहीं जा सकता है। उससे एक फायदा ये होगा कि जो लोग नहीं के सामुदायिक किचन तक पहुंच पा रहे हैं या जिन्हें जो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए वो जो नहीं मिल पा रही है, वो कम से कम अपना रोजी रोजगार कमाकर कुछ अपना दिनचर्या चलाएं और अपना कम से कम पेट भर सके। जो समय है खोलने का उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है क्या? सुबह के साथ साथ शाम को भी दुकानें या मार्केट खोली जा सकती हैं? नहीं, इस पे विचार हो रहा है। कई लोगों ने कहा है कि जो थोड़ा आप बढ़ाएं और उसके बाद इसमें जो संख्या है ये जैसे ही अभी पिछले बार आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि 11 बजे तक था, तो शायद अभी जो बातें चल रही है उसमें जो खबर आ रही है कि 12 बजे तक का समय निर्धारित किया जाए। और उसके बाद एक चीज इसमें और भी हो रहा है, बीच में सरकार ने ये किया था कि 2 दिन गैप करके अभी हार्डवेयर की दुकान भी खोलने की बात हुई। तो इस तरह के फैसले लिए जाएंगे और उसके बाद इसमें कुछ और भी होगा। हर जिला का अलग अलग अपना हो सकता है फंडा। कुछ ऐसा जिला ऐसा है जहां पर कि बहुत कम है, 100 से 50 से भी कम संक्रमित व्यक्ति मिल पा रहे हैं। तो वहां के जिला अधिकारी अपने स्थानीय स्तर पर स्थानीय जो माहौल देखते हुए वहां पर कुछ फैसला ले सकते हैं। तो रियायत हो सकता है। शाम की जो बात आप कह रहे हैं, शाम को लेकर भी बातें चल रही है कि शाम में हम कितना लोगों को रियायत दे सके, कितना से कितने बजे तक रियायत। हालांकि शाम को लेकर जो बातें हैं उसमें हो सकता है कि इस फेज में शाम में दुकानें न खोली जाए, लेकिन जो 1-2 दिन गैप करके जो दुकानें हैं उस तरह की दुकानें खोलने का
खोलने पर विचार हो रहा है। सरकार ऐसा फैसला ले सकती है कि पिछले बार जैसे हार्डवेयर का खोला, हो सकता है आगे वाले दिनों में कुछ कपड़े की दुकान खोल दी जाए 1-2 दिन बीच करके, तो फेज वाइज फेज करके सरकार खोलेगी, क्योंकि सरकार पर भी एक बड़ा दबाव है कि आखिर हम कितने दिनों तक इसको हम इस तरह लॉकडाउन करके बाजार बंद करके हम आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि देखिए बड़ी चुनौती है। बाढ़ की एक अलग समस्या आने वाली है, मानसून तकरीबन 22 जून तक देख कर जाएगा। तो स्थिति है और इस स्थिति को देखते हुए सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। बेहतर यही है कि लॉकडाउन को फेज बाई फेज खोला जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो और उससे जो कोरोना है, कोरोना पर कैसे अंकुश पाया जाए, कोरोना के चेन को कैसे परमानेंट ब्रेक किया जाए, जिस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इस पूरी स्थिति को देखकर मुख्यमंत्री खुद बैठक करने वाले हैं, तमाम जिलाधिकारी से भी बातें होंगी, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, तमाम मंत्रीगण रहेंगे। तो इस पूरी हालात को देखते हुए उम्मीद ये की जा रही है कि एक के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा, उसमें कुछ रियायत सरकार देगी और उसके बाद लॉकडाउन की अवधि को पूर्णतः खत्म नहीं करने जा रही है। अवधि 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ रियायत रहेगा ताकि पब्लिक को कुछ रियायत मिले। अविनाश, बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जरा बिहार का भी अपडेट दे देते हैं और उसके बाद आपसे फिर से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो बिहार के बारे में अगर बात है आपको, तो पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के जो मामले हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार में जो 6 जिले हैं वहां से 10 से भी कम नए मरीज मिले हैं, अर्थात 6 जिलों की माने तो 6 जिलों में कोरोना खत्म होने के कगार पे है। वहीं बिहार में जो शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 1491 नए कोरोना के संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 82,468 सैंपलों की जांच की गई है। राज्य में कोरोना के संक्रमण दर जो है वो 1.8% पर है और राज्य में पिछले 24 घंटे में 5,168 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं, जबकि 48 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं बिहार में अगर संक्रमित के स्वस्थ होने की दर की अगर बात करें, यानी कि रिकवरी दर की बात करें, तो वो 96.29% पर पहुंच गई है। बिहार के 30 जिले ऐसे हैं जहां से 100 से कम नए कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, इसके अलावा पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, इसके अलावा किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी और इसके अलावा अगर बात करें तो मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, शिवहर, इसके अलावा सिवान और सुपौल के साथ साथ वैशाली और पश्चिम चंपारण, ये वो जिले हैं जहां से 100 से भी कम जो संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। संक्रमित मरीज यहां से मिले हैं। एक बार फिर से हमारे संपादक राजेश से हम जुड़ेंगे। राजेश, स्थितियां ये हैं कि 6 जिले ऐसे हैं जहां से 10 से कम नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, अर्थात ये माना जाए कि ये 6 जिले ने लगभग कोरोना को हरा दिया है। बिल्कुल, जिस 6 जिले की आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है, गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी बेहतर रहा है। इसके लिए सराहना तो सरकार को मिलनी ही चाहिए। साथ ही साथ जो वहाँ की आम आवाम है, उन लोगों ने जिस तरह से सरकार का जो कोरोना गाइडलाइन था, जो दिया गया था, लॉकडाउन का जो पालन करने का निर्देश दिया गया था, उन लोगों ने एक बढ़ चढ़कर आप कह सकते हैं काफी सक्रियता दिखाई और जो कोरोना गाइडलाइन था उसको उन लोगों ने फॉलो किया। और यही वजह है जो लॉकडाउन के जो नियम निर्धारित किए गए थे उस पर भी उन लोगों ने अमल किया। और आज जो हम आंकड़ा दे रहे हैं और जो देख रहे हैं ये काफी सुखद है। उन तमाम 6 जिले की अगर बात कर ली जाए, उन तमाम 6 जिलों में वहाँ के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। जिस तरह से सरकार के जो नियम है उस नियम के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे उन लोगों ने बढ़ा है। अब इस तमाम जो 6 जिले के अलावे और जो दूसरे जिले हैं वहाँ के लोगों को थोड़ी उनसे सीख लेने की जरूरत है। किस तरह से उन लोगों ने अपने आप को मोटिवेट किया, कैसे अपने आप को इस लॉकडाउन में आगे बढ़ना है, कैसे कोरोना को हराना है, इससे एक सीख लेने की जरूरत है कि अगर हम लोग भी अगर चाहें तो निश्चित रूप से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी जो जन भागीदारी है, जो आम पब्लिक है, वो जब तक आगे नहीं आएगी तो सरकार इसमें सफल नहीं हो पाएगी। यहाँ पर सरकार ने जो निर्देश दिए लोगों ने माना है और ये अच्छी बात है, ये सुखद समाचार है हम सबके लिए। और हम उम्मीद करते हैं, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो जिला अधिकारी हैं वो अपने जिला की रिपोर्ट देंगे। शायद ये जो 6 जिले हैं वहाँ के जिला अधिकारी जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर वहाँ पर हो सकता है सरकार ये कहे कि आप अपनी
वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वहाँ की जो स्थिति है, उस स्थिति और परिस्थिति को देखते बिल्कुल, हुए मतलब वहां के जिलाधिकारियों को भी कुछ निर्णय लेने का अधिकार सरकार दे सकती है और वहां की परिस्थितियों को समझते हुए जिलाधिकारी फिर अपनी स्थिति परिस्थिति देखते हुए, जैसे कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया था तो कई जगहों पर अनलॉक की भी प्रक्रिया वो शुरू कर सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन की जो अवधि है वो 7 दिनों तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं 1 जून को लॉकडाउन 3 की अवधि खत्म हो रही है।